गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शुभम सोनी आपका स्वागत करता हूं टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों की क्लास रेगुलर चल रही है और आप लोग का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। आप लोग क्लास को काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है क्वेश्चन का, उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि आप लोग भी इंगेज हो रहे हैं और आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सीरीज लेके चल रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग आज हमारी थर्ड क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे, इनकम इलास्टिसिटी की ये क्लास है और उसमें हम लोग इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स के बारे में चर्चाएं करेंगे। इस क्लास के स्टार्ट होने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दें। जो हमारा टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पेड बैच चल रहा है, सफलता बैच, वो अब कुछ ही दिनों में फुल होने वाला है। तो आप सभी इसका अपॉर्चुनिटी, जो लाभ मिल रहा है, जो हमारे बैच पे डिस्काउंट मिल रहा है, वो 1 से 2 दिन के लिए और रोका गया है। मानसून सेशन में मानसून सेशन ऑफर चल रहा है, तो आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं हमारे टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म वाले बैच पे। जो पेड बैच आपको टीचर्स एकेडमी ऐप पे भी देखने को मिल जाएगा और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9628959237 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाल ही के दिनों में हम लोगों ने अभी अपना एक सेलिब्रेशन पार्टी भी इंजॉय किया। बहुत सारे बच्चों ने जो सब टीजीटी और पीजीटी में पास हुए थे इस बार वाले एग्जाम में, 2022 वाले में, उनके लिए एक बड़ा पार्टी रखा गया है और मैं चाहता हूं कि अब आने वाले इस पार्टी में आप लोग भी शामिल हो। ठीक है, तो जो हमारा सफलता बैच है वो रेगुलर बैच चल रही है, सभी विषयों में उपलब्ध है। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं हमको इस नंबर पे टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे लिए आपको ऑफर चल रहा है, इसमें टेलीग्राम को आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रहा है। जो क्लास हम ऑनलाइन कर रहे हैं उसका नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया मैं बात बताऊं आपको, जो टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म है, इस टेलीग्राम पे आपको प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन, ठीक है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराया जा रहा है इस पे। और ऑफलाइन भी आपको हमारे प्रयागराज के बालसुन चौराहे पे जो ऑफलाइन सेंटर, वहाँ पे प्रत्येक रविवार को आप जो इलाहाबाद में प्रयागराज में, वो आके अपना ऑफलाइन सेंटर पे एग्जाम दे सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही अब चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी जो रहने वाली है वो इनकम इलास्टिसिटी और इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी क्या बताती है। इनकम इलास्टिसिटी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। आय लोच, जब बात होती है इनकम इलास्टिसिटी से, तो आप लोग क्या समझते हैं इससे? आय लोच यह मापती है कि उपभोक्ता के इनकम में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन होने से किसी वस्तु की मांग में कितनी बदलाव हो रहा है, कितना वो बदलती है। मतलब अगर कंज्यूमर के इनकम में चेंजेज आ रहे हैं, उसका इनकम बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो वस्तु की डिमांड उसके बेस पे कितना कर रहा है, कितना बदल रहा है, ये हमको इनकम इलास्टिसिटी से समझ में आता है। हम ये कहें कि इनकम इलास्टिसिटी यह मापती है कि उपभोक्ता की आय की आय में परिवर्तन होने पर किसी वस्तु की मांग यानी डिमांड कितना चेंजेज होता है, ये हमको कैसे पता चलता है? आय लोच से पता चलता है, इनकम इलास्टिसिटी से पता चलता है। हम कहें यदि आय बढ़ रही है, किसी पर्सन की इनकम
तो हम लोग डिनोट वाई से करते हैं। अगर ये बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, इनकम बढ़ने से क्या हो रहा है, मांग बढ़ रही है, ठीक है। मांग जो है इसका यानी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी जो है, आय लोच जो है वो धनात्मक है यानी पॉजिटिव है। जो इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स धनात्मक है। अगर यही बात करें कि आय बढ़ने पे मांग घट रही है तो क्या कहेंगे, वो फिर ऋणात्मक हो जाएगा। यही कहें कि अगर इनकम जो वाई है उसके बढ़ने पे जो डिमांड है हमारा वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव, मीन्स इनकम इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए हो जाती है तो वो क्या करता है, वो डिमांड को बढ़ा दे रहा है। इसका मतलब वो अपना परचेजिंग गुड्स और अधिक मात्रा में खरीदने लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनकम इलास्टिसिटी जो है वो है पॉजिटिव है। अगर इनकम बढ़ने पे वो अपने डिमांड को नहीं बढ़ा रहा है तो इसका मतलब इनकम इलास्टिसिटी क्या है, निगेटिव है बच्चों। समझ में आ गया। और यदि तीसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि इनकम बढ़ने पे, ठीक है, यदि इनकम बढ़ने पे मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है तो क्या इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, वो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। इनकम बढ़ने पे मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जो आय लोच है वो क्या है, शून्य है। वो क्या हो गई बच्चों, वो हो गई शून्य हो गई, यानी इनकम इलास्टिसिटी जीरो। क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। यानी इनकम बढ़ने और घटने पे भी किसी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, उस वस्तु को आय लोच जो है वो है शून्य है। अगर इनकम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है लेकिन डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी क्या हो गया, यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी इसका जीरो हो गया। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता उस वस्तु की उतनी मात्रा खरीदता है, चाहे उसकी आय बदले या बढ़े या घटे या फिर कुछ भी हो, वो उतनी मात्रा खरीदता है जितना वो पहले खरीदता आता है। अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी डेली की यूज 1 किलो आलू में है तो मेरी इनकम चाहे 50,000 से 1 लाख हो जाए या फिर 50,000 से 25,000 हो जाए, अगर मुझे 1 किलो आलू की जरूरत पड़ रही है तो मैं डेली 1 किलो आलू खरीद रहा हूँ, 1 किलो आलू परचेज कर रहा हूँ। उसमें मेरी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कोई चेंजेस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि इनकम इलास्टिसिटी बच्चों क्या है, जीरो हो रही है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ऐसे वस्तु के क्या कहते हैं, असंवेदनशील कहते हैं, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिव कहते हैं। ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं, असंवेदनशील कहते हैं, जिसका इलास्टिसिटी जीरो होती है। ऐसे वस्तुओं के, ऐसे वस्तुओं की मांग आय के प्रति असंवेदनशील। क्या होती है बच्चों, असंवेदनशील इनकम इलास्टिक होती है।
यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आलू वाला, वहां से भी आपको क्लियर हो गया है। मान लीजिए एक और एग्जांपल दूं आपको कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 50,000 है, ठीक है, और वो बढ़ के क्या होती है 70,000 हो जाती है, और वो व्यक्ति की यूज क्या होती है पर मंथ में 1 किलो नमक की होती है, तो क्या करेगा वो? उसकी इनकम बढ़ी तो नमक 1 किलो से 1.5 किलो तो करेगा नहीं, या फिर 2 किलो तो करेगा नहीं, उसकी नमक उतनी जरूरत होगी। तो ऐसे क्या वस्तु हो जाएंगे? असंवेदनशील हो जाएंगे। ठीक है, यानी आय बढ़ने पे मांग में कोई बदलाव नहीं है, यानी इनकम इलास्टिसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे कि धनात्मक कह रहा है कि इनकम इलास्टिक ग्रेटर देन जीरो कब होगा। यहाँ पे हमने देखा था पॉजिटिव केस नेगेटिव, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, हम कहते हैं कि धनात्मक आय लोच मीन पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? ये ग्रेटर देन जीरो, तभी तो धनात्मक होगा। जब ग्रेटर देन जीरो होगा तभी तो ये धनात्मक होगा, तो ये हो गया धनात्मक। अब ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं हम जिसका ग्रेटर देन जीरो होता है? इसको हम कहते हैं सामान्य वस्तुएं। ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं? सामान्य वस्तु। ठीक है, मीन्स नॉर्मल गुड्स। जब आय बढ़ने पे, आय जब बढ़ती है बच्चों, तो क्या होता है कि आय जब बढ़ रही है, उस आय बढ़ने से जब किसी वस्तु की मांग भी बढ़ती है, तो क्या कहते हैं हम? आय लोच इनकम इलास्टिसिटी क्या है? पॉजिटिव है। यानी किसी व्यक्ति की जब सैलरी 50,000 से बढ़ के 1 लाख होती है, उसके दौरान फिर वो अपना डिमांड इंक्रीज करता है, तो उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। हम लिखते हैं कि जब आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग भी बढ़ती है, किसी वस्तु की मांग भी बढ़ती है, ऐसे तब आय लोच यानी इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, और ऐसी वस्तु क्या कहलाएंगे बच्चों? ऐसी वस्तु क्या कहलाएंगे? सामान्य वस्तु है। मीन्स जन नॉर्मल गुड्स। यहां तक अब किसी को कोई प्रॉब्लम?
जैसे जैसे व्यक्ति अमीर होता है ना, जैसे जैसे व्यक्तियों के पास पैसा आता है, अमीरी आता है, तो वो अपनी चीजों को बढ़ाता है। जैसे दूध के प्रोडक्ट बढ़ा देगा, फल खाने लगेगा अधिक से अधिक, कार यूज कर परचेज करने लगेगा, कपड़े ब्रांडेड की तरफ जाने लगेंगे, मोबाइल फोन ब्रांडेड की तरफ बढ़ा देगा। तो ये क्या बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नॉर्मल गुड्स। ठीक है, अब एक आपको एग्जांपल दें। मैं कह रहा हूँ कि आय 40,000 से 60,000 रुपये, किसी व्यक्ति की इनकम क्या हो रही है, 40,000 से क्या हो रहा है, 60,000 हो गया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, अब वो व्यक्ति मान लीजिए कि व्यक्ति पहले 2 लीटर दूध खरीदता था, मिल्क, ठीक है, ओके, एंड 3 kg क्या करता था, पनीर लेता था, और 1 kg कर्ड यानी दही लेता था। अब वो क्या करेगा, इसकी इनकम 40 से क्या हो गया, 60,000 हो गया। अब वो जो मिल्क है वो कर दिया 4 लीटर, 3 kg से उसने कर दिया 5 kg, और 1 kg कर्ड से क्या कर दिया, 2 kg। ठीक है, यानी व्यक्ति का जैसे ही इनकम इंक्रीज हुआ, उसका जो डिमांड था वो भी इंक्रीज हो गया। तो ऐसे वस्तु क्या हो गए, ऐसे वस्तु हो गए नॉर्मल गुड्स। अब हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक आयलोच। ठीक है, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये इनकम इलास्टिसिटी जो इसका होगा, ये क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ये लेस देन जीरो हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये देखिए इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं इंफीरियर गुड्स, यानी हीन वस्तुएं। इंफीरियर, ठीक है, तो ऐसे वस्तुएं जब आय बढ़ने पे किसी वस्तु की मांग घट रही है, किसी व्यक्ति की आय बढ़ रही है लेकिन उसके बाद वो मांग घट रही है, तो ऐसे वस्तुओं के आय लोच क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब आय बढ़ने पे हम कहें कि जब जब आय बढ़ने पे वस्तु की जो मांग है वो घट रही है, मांग क्या हो रही है बच्चों, ये घट रही है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आय लूज ऋणात्मक है। ठीक है, यानी इनकम इलास्टिसिटी क्या है, निगेटिव है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो वो इसके जगह पे क्या कहता है कि बेहतर गुणवत्ता वाले जो वस्तु हैं, जो क्वालिटी वाले गुड्स हैं, उसको परचेज कर रहा है, ना कि
जो आय कम था तो उस वस्तु को जो यूज कर रहा था, अब आय बढ़ने पर उसी वस्तु की क्वांटिटी बढ़ा नहीं रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो क्वालिटी गुड्स पे जाता है, अच्छे गुणवत्ता वाली वस्तु खरीद रहा है। तो इसलिए इस वस्तु की जो है डिमांड घट जा रही है। समझ में आ रहा है अभी तक आपको? मतलब मैं कहूं कि अगर कोई व्यक्ति एक शर्ट पहन रहा है, शर्ट परचेज कर रहा है, ठीक है, और उसकी इनकम 20,000 पर मंथ है, अब उसकी इनकम बढ़ गई 60,000 पर मंथ हो गया, तब वो क्या कर रहा है, वो अपने शर्ट को ब्रांडेड शर्ट से रिप्लेस कर रहा है। तो यानी शर्ट तो रिप्लेस कर रहा है, लेकिन जो पुराने वाला शर्ट उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ा के वो बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तु पे जा रहा है। तो ऐसे वस्तु को क्या कहेंगे, हीन वस्तु कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर एग्जांपल ले मोटा अनाज, जैसे मोटा अनाज में जौ बाजरा आता है, तो वो मोटा अनाज रिप्लेस करके अच्छे अनाज करता है। और क्या करता है, निम्न गुणवत्ता वाले जो कपड़े भी मैंने एग्जांपल दी उसको चेंज करके ब्रांडेड पे जाता है। तो ये क्या ऐसी वस्तु, सारे क्या वस्तु कहलाएंगी, हीन वस्तुएं, यानी इंफीरियर गुड्स में आती हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहले उसका जो इनकम था 50,000 था, तब वो क्या करता था, नॉर्मल, नॉर्मल नहीं लिखे यहाँ पे, वो यहाँ पे सस्ता चावल खरीद रहा था, सस्ता चावल परचेज कर रहा था। ठीक है, अब जब उसकी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने पे 80,000 हो जाने पे अब वो क्या करता है, वो बासमती, ठीक है, चावल परचेज करने लगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, उसका इनकम बढ़ा और वो नॉर्मल चावल से जाके हट के क्या कर रहा है, ब्रांडेड चावल यानी बासमती चावल खरीद रहा है। ठीक है, तो ये वस्तु है, जब जो ये सस्ता चावल था इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये इंफीरियर गुड्स है, यानी हीन वस्तु है। ठीक है, ये हीन वस्तु है। अब बात करें यहाँ पर, इसको एक इससे देखिए, इनकम बढ़ी, ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, जो डिमांड था डिक्रीज हुआ। तो ये गुड्स कैसे होंगे, इनफीरियर गुड्स हो गए। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखे थे, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, शून्य आय लोच। ये ठीक है, अभी जो देखे थे हम लोग, अब इसका हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो इनकम इलास्टिसिटी।
ये जो जीरो इनकम इलास्टिसिटी है क्या करता है कि जो एक डिवाइडिंग लाइन होती है ना, जो एक रेखा पे जो डिवाइडिंग लाइन होती है, ये उस पे काम करता है। हम बात करें इनकम इलास्टिसिटी, क्या है, जीरो है, तो ये क्या काम करेगी, जो एक विभाजक रेखा होता है, यानी जो डिवाइडिंग लाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइडिंग लाइन, ये उस पे काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, विभाजक रेखा का कार्य करता है। ये उस रेखा पे ये बताता है कि कौन सी वस्तु इंफीरियर है और कौन सी वस्तु नॉर्मल गुड्स है, क्या है, यह बताता है। इंफीरियर है या वो कैसी है, या वो नॉर्मल गुड्स है। तो इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, हम ये देखने करते हैं कि कौन सी वस्तु हीन वस्तु है, कौन सी वस्तु समान वस्तु है, तो हम लोग जीरो इनकम इलास्टिसिटी का प्रयोग करते हैं। अब तीनों का एक समरी पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे कि अगर इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स क्या हो रही है, ये नॉर्मल गुड्स है। ये क्या है, नॉर्मल गुड्स है। ठीक है, ये क्या होता है, ये बढ़ता है। दूसरा क्या क्या हम लोग, ये अगर जीरो है, मीन्स ये कोई प्रभाव नहीं हो रहा है परचेज करने पे, आय इसको प्रभावित नहीं कर रही है। कांस्टेंट है ये। तीसरा क्या देखें हम लोग, ये लेस देन जीरो, यानी ये क्या है, इनफीरियर गुड्स है। ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो यहां तक ये पॉइंट पढ़े और जीरो इनकम इलास्टिसिटी पढ़े, जो डिवाइड लाइन पे ये हमको बताती है कि कौन सी गुड्स इंफीरियर है और कौन सी गुड्स क्या है, नॉर्मल गुड्स है। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी पे आते हैं, जो आज की क्लास का हमारा मेन पर्पज था। यहाँ पे इंफीरियर, नॉर्मल और जीरो इलास्टिसिटी हम देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इनकम इलास्टिसिटी उपभोक्ताओं के आय परिवर्तन, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको पहले स्लाइड में, कि आय परिवर्तन जब हो रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है वो प्रतिशत में दिखाएगा। ठीक है, वो प्रतिशत चेंज दिखा रहा है कि वस्तु के परिवर्तन होने में मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी की बात करेंगे, तो हम लिखते हैं कि आय लोच से आशे उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन, आय
लोच से आशय क्या है, कंज्यूमर की जो इनकम है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ठीक है। आय में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के मांग में मात्रा में बच्चों जो प्रतिशत चेंज होगा ना, जो प्रतिशत बदलाव होगा, वो यहाँ पे दिखाता है। प्रतिशत परिवर्तन से है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लाइन आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें भी अन्य जो कारक है वो क्या होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम फॉर्मूला किसकी बात करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांड है, इन परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम, ठीक है। यानी क्या करेंगे हम कि y इक्वल टू चेंज क्वांटिटी अपॉन चेंज इनकम मल्टीप्लाई बाई इनकम अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। y क्या है, सॉरी q क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है, और y क्या है, उस वस्तु की इनकम, सॉरी कंज्यूमर का इनकम है, ठीक है। ये क्या है, उपभोक्ता का इनकम है। y इक्वल टू कंज्यूमर इनकम, मतलब कंज्यूमर की आय, और q क्या है, वस्तु की डिमांड, ठीक है। यहां तक आप फॉर्मूला पे आ गए। अब इसकी वर्ड को समझते हैं, एक एक चीज को यहाँ पे लेके चलते हैं। हम लोगों ने जब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी देखा था, जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी आता है तो क्या देखे थे, वो कौन से गुड्स से, नॉर्मल गुड्स से। जब हाई इनकम इलास्टिसिटी आएगा तो वो लग्जरी गुड्स होंगे। जब निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आएगा तो वो क्या होगा बच्चों, इंफीरियर गुड्स होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको देखते हैं यहाँ से। हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो डेल्टा क्यू अपान डेल्टा वाई मल्टीप्लाई वाई अपान क्यू था, ये क्या था हमारा, ये था इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी। लेकिन एक और पॉइंट आती है, मिड पॉइंट, जब हम बात करते हैं उसका यूज तब हम लोग करते हैं जब क्या होता है कि प्राइस जो है, इनकम जो है वो ज्यादा लार्ज चेंज होता है, जब जब क्विट लार्ज होता है तब हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट मेथड से इसको निकालते हैं। तो मिड पॉइंट मेथड भी आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकता है, फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछ सकता है कि जब इनकम कुछ ज्यादा चेंज हो रहा है, थोड़ा ज्यादा चेंज बदलाव आ रहा है क्वांटिटी की अपेक्षा, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट वाले भी देखते हैं हम लोग फॉर्मूला।
इसको यूज कब करते हैं? व्हेन चेंजेज इन इनकम ठीक है, जब ये जब क्या करता है, इनकम थोड़ा ज्यादा परिवर्तन होता है, व्हेन चेंजेज इन इनकम आर क्वाइट लार्ज, ठीक है, तब इस फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। और ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिड पॉइंट फार्मूला कब यूज करते हैं, तो जब इनकम में थोड़ा ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है तब हम इस फार्मूला को यूज करते हैं। अब इस फार्मूला को लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि आई इक्वल टू, मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकाले थे हम लोग, जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा था परिवर्तन परसेंटेज, उसके बाद से प्राइस परसेंटेज चेंज करेंगे, तब यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे Q2 माइनस Q1 करेंगे अपॉन Q2 प्लस Q1 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको किससे साथ डिवाइड कर देते हम लोग, अब इनकम में जो चेंज हो रहा है उससे, तो इनकम में क्या चेंज हो रहा है, M2, सॉरी इनकम हम लोग y लेके चल रहे थे, ठीक है, तो Y2 माइनस Y1 अपॉन Y1 या Y2 प्लस Y1 अपॉन 2, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। क्या है हमारा, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये हमारा डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये डिवाइड है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्यू का, और ये क्या होगा, परसेंटेज चेंज वाई का होगा, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज क्यू अपॉन, जो ये Q2 प्लस Q1 हो गया, ये 2 कट गया था, और फिर मल्टीप्लाई जब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा Y2 प्लस Y1 अपॉन, ये जो चेंज हुआ इसमें कितना, Y, तो ये वाला मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल के आता है। अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, तो ये देखेंगे हम यहाँ से, चेंज क्वांटिटी अपॉन चेंज इनकम मल्टीप्लाई बाई Y2 प्लस Y1 अपॉन Q2 प्लस Q1, ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम यहाँ लोग पे क्या करेंगे, अब इनकम इलास्टिसिटी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ये दोनों पॉइंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि किसी उपभोक्ता की लेट जो कंज्यूमर की इनकम है वो क्या हो रही है, वो 40,000 से बढ़ के इंक्रीज होके
क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है आपका 50,000। ठीक है। और जो इसकी डिमांड था, वस्तु की जो डिमांड थी, डिमांड ऑफ गुड्स, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है 20 यूनिट से बढ़ के 25 यूनिट हो रहा है। अब ये पूछ रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी कितना है, कैलकुलेट कीजिए कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं तो हमको Q1 और Q2 डिफाइन करते हैं, और P1 और सॉरी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, और इनकम डिफाइन करें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वांटिटी Q1 कितना है, इसका इसका Q1 है 20 यूनिट, Q2 कितना है 25 यूनिट। और परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, Q2 माइनस Q1 अपान Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। कितना हुआ, Q2 कितना है 25 माइनस 20 अपान Q1 कितना है 20 मल्टीप्लाई बाई 100। ये कितना हो गया, ये हो गया 5 अपान 20 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। ये कितना हो गया 25 या 100, और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 25। ये कितना चेंज आ रहा है 25%। ठीक है। जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है डेल्टा क्यू, जब हम लिखते हैं तो क्या आ रहा है, ये कितना देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है 25%। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, प्राइस का निकालते हैं, ऐसे हम लोग प्राइस का निकालते हैं। अब तो चेंज P1 लिखेंगे पहले, यहाँ पे P1 कितना था हमारा 40,000, P2 कितना है इंक्रीज होके 50,000। अब चेंज करेंगे हम इसको भी, तो क्या होगा फॉर्मूला, इक्वल टू P2, सॉरी यहाँ पे प्राइस नहीं इनकम है, यहाँ पे इनकम है। ठीक है, हमें इनकम लेके चलना है। क्या है, ये Y1, ये Y2। ठीक है, तो ये डेल Y निकालेंगे हम लोग, क्या होगा Y2 माइनस Y1 अपॉन Y1 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको देखेंगे हम, Y2 कितना है हमारा 50,000 माइनस Y1 कितना है 40,000 अपॉन 40,000 मल्टीप्लाई बाई 100। ये Y उसका है, ये इसका है Y1। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, 50,000 माइनस 40,000 यानी 10,000, ये कितना हो गया 40,000 मल्टीप्लाई बाई 100। ये कट गया, ठीक है, ये इससे कट गया, कितना हुआ 100/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इनकम कितना आया 25% आया।
अब जब इतना निकल गया तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, हम लोग फॉर्मूला ये जो लिखते थे कि परसेंटेज चेंज अपॉन परसेंटेज चेंज इनकम। अब ये दोनों निकल आया, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी कितना था हमारा 25%, और ये हमारा कितना था 25%, ये भी था, इनकम भी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 25% क्वांटिटी अपन 25% इनकम, ये कट के क्या हुआ, ये हो गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो इनकम इलास्टिसिटी हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है 1, यानी ये सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, तो इसको कहेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। क्या कहेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। मतलब आय और मांग दोनों समान प्रतिशत में बढ़ रहे हैं, तो इसको यूनिट इलास्टिसिटी करेंगे, इसको हम लोग डिफाइन कर दिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं क्या अभी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आर यू रेडी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि किसी कंज्यूमर का या किसी पर्सन का जो इनकम है पर्सन का जो इनकम है वो क्या हो रहा है, वो 30,000 से बढ़ के, इसकी जो सैलरी है वो 30,000 से बढ़ के क्या हो रहा है 36,000 हो गया है। ठीक है, और उसका जो डिमांड है कॉम्पिटिटिव डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कितना कर रहा है, ये कर रहा है 40 यूनिट से बढ़ के 52 यूनिट्स, इसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन पे आइए, परसेंटेज चेंज निकालिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। हम लोग क्या कर रहे थे Q2 माइनस Q1 अपान Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। Q2 और Q1 डिफाइन करिए यहाँ पे। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखने अपना अपने नोटबुक पे कहीं भी जब भी क्वेश्चन करिए Q2 और Q1 और इनकम डिफाइन कर लीजिए Y1 और Y2। ये हमारा क्या था, ये Q1 है और ये क्या हमारा Q2 है। इनकम ये हमारा Y1 और ये क्या है Y2। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये हमारा क्या है इनकम y1 है और ये है y2, और ये क्वांटिटी q1 है और ये q2 है। अब इस फॉर्मूला पे रखते हैं q2 52 है माइनस 40 अपान 40 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हुआ 52 माइनस 40 यानी 12, और ये कितना हुआ, ये हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे कितना चेंज हुआ क्वांटिटी में 30% का। ठीक है, कितना चेंज हुआ क्वांटिटी में 30% का। अब ऐसे ही हम लोग इनकम का निकालें तो इनकम का परसेंटेज चेंज निकालना होता था, क्या करते हम लोग y2 माइनस y1 अपान y1 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे
y2 कितना था, 36 था, y1 था 30, और y1 फिर लिखेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यहाँ पे 36,000 से 30 माइनस किए 6,000 हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया, ये जीरो कट गया, और यहाँ पे ये दोनों से ये कटा, और 3 2 जा 6 हो गया, मीन्स 20% यहाँ पे इनकम जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब फॉर्मूला पे इसको सेट करते हैं। इनकम वेलोसिटी क्या था, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इनकम। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्वांटिटी कितना था हमारा, 30%। यहाँ आपने क्या लिखे, 30 लिख दिया। अब हम इनकम कितना चेंज हो रहा है, ये हो रहा है 20 से हो रहा है, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, 20 कर दिया। अब इसको डिवाइड करिए, 2 1 जा 2.0, 1.5। ठीक है, ये कितना आ गया, 1.5 आ गया। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि जो हमारा 1.5 ये इलास्टिसिटी या फिर इनकम आया है, ये क्या ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमारा क्या था, इक्वल टू 1 था। यहाँ पे ये क्या है कि 1.5 जो है ग्रेटर देन 1 है, मीन्स इलास्टिसिटी हमारा क्या है, वो है ग्रेटर देन 1 है, यानी कमोडिटी क्या है, ये लग्जरियस गुड है। ये क्या है, लग्जरियस गुड है। ठीक है, मतलब जो वो सामान खरीद रहा है इनकम चेंज होने से, उसका गुड्स क्या है, वो लग्जरी गुड है, यानी विलासिता की वस्तु है। अगर यही बच्चों ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है, मान लीजिए ये जो हमारा आता है ये 0.8 करके आता है, यानी लेस देन सॉरी ये लेस देन 1 हो जाता है, तो ये क्या कहते हैं हम लोग, ये कहते हैं हम इंफीरियर गुड्स है, यानी हीन वस्तु है। ऐसे में इलास्टिसिटी डिमांड क्या हो जाती, निगेटिव इसकी आ जाती। ठीक है, इसका क्या होता है, निगेटिव आ जाता है यहाँ पे। तो क्या होता कि ये यहाँ पे निगेटिव होगा, हीन वस्तु में निगेटिव होगा। ठीक है, जब निगेटिव आ जाता, ये आ जाता, तो ये क्या कहते हैं हम, ये है, ये क्या है, इंफीरियर है। कौन सा गुड्स हो जाएगा, ये इंफीरियर गुड्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास हमारी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, और इसमें हम लोगों ने इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स के बारे में समझा, जीरो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है उसके बारे में समझा। अगर इनकम ज्यादा चेंज हो रहा है तो हम उसको फार्मूला कौन से यूज करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं, वहां से हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को देखा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करने में। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी किए थे, वहां से भी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते नजर आए थे। अगर कोई आपको दिक्कत होती है इसमें इनकम इलास्टिसिटी में, तो आप चैट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पे व्हाट्सएप, या फिर जो टेलीग्राम आपको दिया गया है यहाँ पे, इस टेलीग्राम पे आप जुड़िए और यहाँ से आप अपने क्यूरी का सॉल्यूशन पाइए। इस टेलीग्राम पर मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल रही है, तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन करिए। और जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, जो टेस्ट सीरीज होगा ये फुल लेंथ पेपर होता है। ये पूरा प्रोसेस, पूरी जो चैप्टर है वहां से हम बना के पर संडे को देते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो भी, और इन फ्यूचर में जो पढ़ना है वहां से आपके क्या आता है कि एक पैटर्न के पता चलता रहता है कि एग्जाम में कैसे पैटर्न्स आते हैं, एग्जाम का माहौल क्या रहता है। और एक और चीज, ऑफर, सबसे बढ़िया आपको ऑफर टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आपको मुफ्त में ऑफलाइन पेपर करा रहा है। तो बच्चों
जो प्रयागराज में है वो अपना बालसन चौराहे पे आके अपने ये मुफ्त की ऑनलाइन सेशन एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तक अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग इसका जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन देखे थे और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वेश्चन हो गए, यहाँ भी क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको बचता है आप हमको क्वेश्चन मैसेज करिए, अगर जहाँ प्रॉब्लम आती है उस चीज को भी देखा जाएगा और फिर हम इसके आगे के चैप्टर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग कहेंगे तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में किया जा सकता है, जैसा आप लोग मानो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो फर्दर इसके आगे के टॉपिक भी देखना है, उसके बाद से हम लोग फिर क्वेश्चन देंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी रही है जब तक हम क्लास करते हैं थ्योरेटिकल क्लास करने के बाद जब तक हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करते ना तब तक हम उस चैप्टर से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन बता देता है कि हमको जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कितना समझ में आया। कहीं एक दो पॉइंट जो मिस हुआ रहता है दिमाग से, जब वो क्वेश्चन करने बैठते हैं तो वो पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट बच्चों रिकॉल हो जाते हैं और उसके साथ साथ वहां पे आप लोग उसका एक प्रैक्टिस भी हो जाता है। कहते हैं ना कि क्वेश्चन करने से आपके दिमाग वो फ्री हो जाता है, वहां पे सोचने की क्षमता आपको और बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर थ्योरेटिकल पार्ट